आजकल इंडिया लगातार बड़े माइलस्टोन अचीव कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार में एनर्जी रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो या फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने की डील। India has moved closer in finalizing a major defense export agreement with Vietnam and Indonesia. या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीडीपी ग्रोथ। हर तरफ एक ही नैरेटिव सुनने को मिलता है, इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, अगर इंडिया इतना पैसा कमा रहा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। कुछ लोग कहेंगे कि रोड्स बन रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। नए क्राइसिस से लड़ने के लिए तिजोरी में ना के बराबर जगह बची है। आज के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एयरपोर्ट हो, हाईवेज हो, इंडस्ट्रियल पार्क हो, कई प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाती हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर में रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। Fundraise announcement by Federal Bank, one thing is clear, foreign buyers are finding their way to Indian banks. जिस देश की इकोनॉमी जितनी फास्ट ग्रो करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए इंडिया में आज दुनिया भर की कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया का मार्केट और बड़ा होगा। लेकिन फिर सवाल वहीं आता है, गवर्नमेंट का पैसा जा कहाँ रहा है भाई? सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। यहाँ आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, freebies. That many state governments are distributing free schemes despite heavy debt and losses in the state. इलेक्शन आता है और हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से ज़्यादा वादे करने लगती है, बड़े बड़े वादे। फ्री बिजली हो, कैश ट्रांसफ़र हो, फ्री स्कीम्स हो, और कई बार इन स्कीम्स पर हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा किससे होगा, डायरेक्ट कैश देने से या फिर उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करने से। सोचिए, अगर आज इंडिया R&D पर अमेरिका, चाइना या इजराइल की जैसे ज्यादा पैसा खर्च करने लगे तो कल की टेक्नोलॉजीज भी इंडिया में बन सकती है। अगर एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो लाखों लोग जॉब्स के लिए और कैपेबल बन सकते हैं। अगर हेल्थ केयर स्ट्रांग होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि लोग कम बीमार पड़ेंगे और अच्छे स्वस्थ रहेंगे, जिसके वजह से वो काम में ज्यादा मन लगा पाएंगे। यही वजह है कि दुनिया की डेवलप इकोनॉमी सिर्फ कंजप्शन पर नहीं, इनोवेशन पर पैसा लगाती है। और इसलिए असली डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी पावर में है, असली डिबेट ये होनी चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा, जो कि हमारा पैसा है, ज़्यादा कहाँ लगना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रोमिसेस में, जो कि फ्रीबीज वगैरह जैसी स्कीम्स होती है, या लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग, क्योंकि आज जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा कंट्री 20 साल बाद कितनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है या फिर सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन ही बन के रह जाएगा। अब आप क्या सोचते हो, गवर्नमेंट को फ्रीबीज पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए या फिर R&D, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर पर अपना पैसा खर्च करना चाहिए?